तो आज मैं आप लोग के लिए टॉप 6 क्वेश्चन लाया हूँ। 10 साल की प्रीवियस ईयर्स देखा, उसमें से मैंने टॉप 6 टॉपिक उठाए हैं जो प्रत्येक साल लगभग हर साल ये इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लगभग 8 से 10 क्वेश्चन यहीं से आपको देखने को मिलेंगे। चलिए एक एक करके हम पढ़ते हैं सब टॉपिक को। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक है दृष्टि दोष। क्या है? इससे आपको प्रत्येक साल क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। या कितने प्रकार के दृष्टि दोष को इसमें कवर करेंगे। जब जो आँख है, ठीक है, वस्तु को ठीक से नहीं देख पाती है तो इसे ही दृष्टि दोष कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? दृष्टि दोष। जब आँख किसी वस्तु को साफ नहीं देख पा रही है तो जाहिर सी बात है इसी दोष को ही दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दृष्टि दोष 3 प्रकार के होते हैं। पहला है निकट दृष्टि दोष। क्या है? निकट दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है? कोई भी वस्तु दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाते। मतलब क्या? नज़दीक वो जो होगा वस्तु उसको साफ साफ देख लेता है, लेकिन जब कोई वस्तु दूर में स्थित हो तो उसे ही स्पष्ट नहीं देख पाएगा, ठीक है, साफ साफ नहीं देख पाएगा। तो आँख में होने वाली इसी दोष को ही निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसके निवारण के लिए जो लेंस इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, उसे अवतल लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? अवतल लेंस। इसे जो ठीक करना होता हो तो क्या अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा क्या है? दूरदृष्टि दोष, ठीक है। जब वस्तु, ठीक है, जब कोई व्यक्ति दूर स्थित वस्तु को साफ साफ देख लेता हो, लेकिन जो पास ही खड़ी वस्तु हो, ठीक है, जो नज़दीक हो उसके, तो उसको स्पष्ट नहीं देख पाता हो, मतलब साफ साफ नहीं देख पाता हो। तो इस आँख में होने वाली इसी दोष को ही क्या कहेंगे? दूरदृष्टि दोष कहेंगे, ठीक है। इसका निवारण के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? उत्तल लेंस का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, इसको दूर करने के लिए उत्तल लेंस का। और तीसरा जो है वृद्धावस्था, जिसे जरा दृष्टि दोष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जरा दृष्टि दोष भी कहते हैं, ठीक है, जरा दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है? व्यक्ति ना ही दूर स्थित वस्तु को साफ साफ देख पाता हो और ना ही जो इसके नज़दीक खड़े हो, ठीक है। ये हमेशा बुजुर्ग लोग को होते हैं जिसका उम्र बहुत ज़्यादा हो। तो इसका निवारण के लिए द्विफॉक्सी लेंस का इस्तेमाल करते हैं, या इसे बाइफोकल भी बोलते हैं, ठीक है। अगर ऑब्जेक्टिव में आए तो बाइफोकल या द्विफॉक्सी दोनों भी आ सकता है, बाइफोकल या द्विफॉक्सी दोनों, ठीक है। जो वृद्धावस्था या जरा दृष्टि दोष को द्विफॉक्सी लेंस का प्रयोग करते हैं या बाइफोकल का, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, ऊर्जा का उत्तम स्रोत किसे कहते हैं? ऊर्जा का उत्तम स्रोत किसे कहते हैं? जिस ऊर्जा स्रोत से, ठीक है, अधिक ऊर्जा प्राप्त हो, मतलब ज़्यादा प्राप्त हो, ठीक है, और खर्च कम हो। मतलब क्या हो? ऊर्जा तो अधिक प्राप्त हो लेकिन जो खर्च होता है वो धीरे धीरे हो या कम हो, ठीक है, उसे क्या कहेंगे? उत्तम ऊर्जा स्रोत कहते हैं, ठीक है। उत्तम ऊर्जा स्रोत प्रदूषण कम करता है। क्या करता है? प्रदूषण को कम फैलाता है, ठीक है। और ये बहुत ही अच्छा स्रोत है ऊर्जा का। उत्तम ऊर्जा स्रोत प्रदूषण कम फैलाता है, यह लंबे समय तक उपलब्ध रहता है, या लंबे समय तक मतलब लंबे समय तक रह सकता है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। उसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है, ठीक है। जो ऊर्जा का उत्तम स्रोत है उसे आसानी से एक जगह से दूसरे जगह लेके जा सकता है, ठीक है। और ऊर्जा, ठीक है, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा उत्तम स्रोत के उदाहरण है। एक जो सौर ऊर्जा, जिसे कोई सौर ऊर्जा आप जान लेना, धूप से जो चार्ज होते हैं, ठीक है। और एक क्या है? पवन ऊर्जा, ठीक है। ये क्या है? उत्तम स्रोत का एक उदाहरण है। अब तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, डायनेमो क्या है? क्या है डायनेमो? क्या है? इसका उपयोग बताइए। डायनेमो एक ऐसी मशीन है, कैसी मशीन है? जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। यानी जो यांत्रिक ऊर्जा है, यांत्रिक में क्या होगा? जो ट्रेवल करके ऊर्जा आ रही है उसको क्या करेगी? विद्युत ऊर्जा में बदलती है, ठीक है, या विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है, ठीक है, करता है। डायनेमो में कुंडली और चुंबक होते हैं। डायनेमो में क्या होता है? 2 चीज़ होते हैं, कुंडली होते हैं एक, और चुंबक होते हैं। जब कुंडली को घुमाया जाता है, ठीक है, जो कुंडली है उसको घुमाया जाता है तो उसमें धारा उत्पन्न होता है। क्या होता है? धारा उत्पन्न होता है। डायनेमो का उपयोग बिजली बनाने के लिए किया जाता है। जो डायनेमो है ना, इसका उपयोग बिजली बनाने के लिए किया जाता है। जैसे साइकिल की लाइट चलाने में, जो साइकिल की लाइट होती है उसको आप देखेंगे साइकिल में लगा दिया, ठीक है, जब
वो चलते हैं साइकिल तो उसका लाइट क्या जलने लगता है, ठीक है, उसमें क्या है डायनेमो का इस्तेमाल किया गया। अब चौथा है बायोगैस संयंत्र की बनावट और कार्यविधि। बायोगैस की क्या है, संयंत्र की बनावट और कार्यविधि, ठीक है। बायोगैस संयंत्र में गोबर जो होते हैं, ठीक है, पौधों के अवशेष और कचरे को गड्ढे में डाला जाता है। एक गड्ढा, बड़ा सा गड्ढा बनाया जाता है, उसमें गोबर और पौधे के अवशेष, ठीक है, और जो कचरे का गड्ढे में डाला जाता है, ठीक है। इसमें एक टैंक होता है जिसे ये पदार्थ सड़ते हैं। इसमें एक जो टैंक होता है उसमें क्या करते हैं, पदार्थ सड़ते हैं। सड़ने पर मशीन, जो ये सड़ने पर क्या होता है, मीथेन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है, मीथेन गैस निकलती है, जिसे पाइप के द्वारा बाहर निकाला जाता है, ठीक है, जिससे जो पाइप लगा के उसको बाहर निकाला जाता है। यह गैस खाना पकाने और ईंधन के रूप में काम आती है, ठीक है। इसका कहाँ पे उपयोग आती है बायोगैस का, तो खाना बनाने और ईंधन के रूप में काम आती है, ठीक है। बचा हुआ पदार्थ खेतों में खाद के रूप में उपयोग किया जाता है, ठीक है। जो बचा हुआ पदार्थ होता है उससे निकला हुआ, उसे खेतों में खाद के रूप में उपयोग भी किया जाता है, ठीक है। पाँचवा है नाभिकीय संलयन। क्या है, नाभिकीय संलयन, ठीक है। इसमें क्या होता है, नाभिकीय संलयन वह प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक, ठीक है, दो या दो से अधिक हल्के परमाणु नाभिक मिलकर बनाते हैं, ठीक है। एक भारी नाभिक बनाते और बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करते, ठीक है। एक कैसा बनाएंगे, भारी बनाएंगे और बहुत ही अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करेंगे। या प्रक्रिया सूर्य और तारे में लगातार होती रहती, ठीक है। सूर्य और कहाँ होती रहती है, तारों में होती रहती, ठीक है। यानी दो नाभिक मिलके एक बड़ा नाभिक बनाती है और इस यही प्रक्रिया सूर्य और तारे में चलती रहती है। सूर्य में हाइड्रोजन नाभिक मिलकर हीलियम बनाते, ठीक है। तो मतलब हाइड्रोजन जो नाभिक हो गए मिलकर क्या बनाएंगे, हीलियम बनाएंगे, ठीक है, बनाते हैं, जिससे विशाल ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है। मतलब बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न होती है वहाँ। नाभिकीय संलयन भविष्य के ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है, क्योंकि इससे कम प्रदूषण होती है। जो नाभिकीय संलयन है उसको मतलब आने वाले फ्यूचर टाइम में इसको एक इम्पॉर्टेंट स्रोत के रूप में माना जाता है, ताकि इससे कम प्रदूषण फैले, ठीक है। छठा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो लगभग पूछे जाते हैं, ओम का नियम सत्यापन करें। ओम का नियम क्या है, यदि किसी चालक, कोई चालक है, ठीक है, का तापमान स्थिर रखा जाए, मतलब ना तापमान बढ़ाया जाए ना घटाया जाए, एक पर स्थिर रख दिया जाए, तो उसमें प्रवाहित धारा मतलब आई और विभवांतर भी के समानुपाती होती, ठीक है। अर्थात जितना ज़्यादा वोल्टेज उतनी ज़्यादा धारा, मतलब जैसे जैसे वोल्टेज को बढ़ाया जाएगा उसी तरह क्या होगा, धारा उतनी ही ज़्यादा धारा बढ़ेगी, ठीक है, यानी आई बढ़ेगी। जहाँ देखो क्या यहाँ का फॉर्मूला भी समानुपाती का किसका होता है, आई का, ठीक है, भी समानुपाती होते हैं आई का। अगर समानुपाती हटाएंगे तो भी बराबर आई आर यूज होगा, क्या होगा, आई आर। जहाँ भी देखिए क्या है, विभवांतर है, ठीक है, आई क्या है, धारा है, और आर क्या है, प्रतिरोध है, ठीक है। इसका ग्राफ जो बनाया जाता है ऐसे बनाया जाता है, ये इधर वोल्टेज मान लो और इधर धारा आई मान लो, ठीक है, और क्या होता है ऐसे जाती है, मतलब जैसे विभवांतर बढ़ेगा उसी तरह धारा आई भी बढ़ेगी, ठीक है। जिस तरह विभवांतर बढ़ेगा इस तरह इनका ग्राफ होता है, ठीक है, ऐसे सीधा निकल जाती है, जो दर्शाता है कि भी और आई सीधा अनुपाती होते, क्या होते, अनुपाती होते, ठीक है। भी और आई क्या होते हैं, अनुपाती, मतलब भी बढ़ेगा तो आई भी बढ़ेगा। निष्कर्ष क्या है इसका, ओम के नियम से हम किसी परिपथ में धारा, ओम के नियम से क्या हम किसी परिपथ में धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, मतलब इजीली निकाल सकते हैं धारा को और वोल्टेज और प्रतिरोध को, ठीक है। दोस्तों आप लोग को वीडियो कैसे लगे, वीडियो को देखिए और लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों पे शेयर करिए। इससे लगभग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने 10 साल का प्रीवियस ईयर से ये टॉप 6 क्वेश्चन उठा के लाया है, ठीक है दोस्तों।